नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और चक्रम न्यूज। मैं उमायरा। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर कुमार मंडी में, और कुमार मंडी में हमारे साथ यहाँ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति के टिंकू शर्मा सर और आरती जी। हम उनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज आप यहाँ हैं कुमार मंडी में, और आज आपने यहाँ पर आरती मैडम को राष्ट्रीय महासचिव का जो पद दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम देखिए, पद तो दिया है, हम भी आशा मैडम से यही चाहते हैं, आशा करते हैं कि भाई ये अपने पद की गरिमा को समझें, और जो भी हमारे किसान भाइयों की समस्याएं हैं या मजदूर भाइयों की समस्याएं हैं जो यहाँ पे कुमार मंडी में, तो उनका एक अपनी डायरी में नोट करें और उनकी समस्याओं को हल करवाएं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपका संगठन मजबूत हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही है, तो जिस तरह से मैडम भी आपके साथ जुड़े हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, संगठन तो बड़ा तभी होता है मैम, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम किसी का काम करवाएंगे जी, तभी संगठन में लोग आएंगे, बिल्कुल। नहीं तो संगठन तो और भी चले हुए हैं, और भी इतनी जल्दी और क्यों नहीं बढ़ रहे। और क्यों नहीं बढ़ भाई रही? हम काम करवाते हैं, समस्याएं सुनते हैं, बिल्कुल, तभी संगठन बढ़ रहा है। तभी संगठन बढ़ा है। मैम नमस्कार। से मैम, आपको ये इतना बड़ा पद मिला है भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति से, टिंकू शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको ये पद दिया है महिला राष्ट्रीय महासचिव का, तो आप इस पद की किस तरह से गरिमा रखोगे और किस तरह से इस संगठन को मजबूत करोगे? मैं गरिमा रखूंगी कि और मैं आगे संगठन को बढ़ाऊंगी, और जो मुझसे काम नहीं होगा वो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष टिंकू शर्मा जी से तो वे करेंगे। तो हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिस तरह से सरकार की तरफ से किसानों को योजनाएं मिलती है, तो आप उन योजनाओं को किसानों के थ्रू किस तरह तक पहुंचाएंगे, किस तरह से आप सर के साथ मिलकर उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे? हम अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम साथ में उनको किसानों को भी बताएंगे, जो भी सरकारी योजना आएगी उसमें हम आगे चलेंगे और करेंगे, किसानों को बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिंकू शर्मा जी मौजूद है, और साथ में भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति की महासचिव राष्ट्रीय आरती जी मौजूद है। उनसे जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जिस तरह से आपने आज इनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है, तो आपको क्या लगता है ये इस पद को किस तरह से निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे? देखिए मैम, वैसे तो हम किसी को पद नहीं देते, हम भी बहुत पीछे का बैकग्राउंड देख के ही देते हैं। जी, औरों की तरह तो हम भी नहीं है भाई ऐसे पद बांट रहे हैं, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड जिस बंदे का साफ है उसको ही पद दिया जाता है। क्या लगता है कि ये पद ईमानदारी से निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल निभाएंगे। बिल्कुल निभाएंगे। अगर आप इनको किसी द्वारा, जिस तरह से धरना प्रदर्शन होता है, किसानों की मांगे नहीं सुनी जाती है, अगर मैडम को आगे खड़ा करते हैं, तो क्या ये मैडम उस धरने प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगी और सरकार से उन योजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगी जो कि अभी तक सुनती भी है सरकार, नहीं भी सुनती? देखिए मैडम, धरना प्रदर्शन की तो बात अलग है, हम तो जहाँ मैडम को आगे खड़ा करेंगे तो ये खड़ी रहेंगी। खड़ी रहेंगी। हाँ जी। आप अपनी इस गरिमा को किस तरह से निभाएंगे जो आपको इतना बड़ा पद दिया है? मैं खड़ी हूँ साथ में और आगे बढ़ाऊंगी। आगे बढ़ाओगे? हाँ किस जी। तरह से बढ़ाओगे आगे? मैं सबके काम जो भी कोई बताएगा वो सब करूँगी। सब करोगे? हाँ जी। जिस तरह से खेती को कई बार नुकसान हो जाता है, जानवरों से नुकसान होता है, कई तरह के हादसे हो जाते हैं, तो आप सर का किस तरह से साथ में? मैं सर के साथ में खड़ी हूँ, सर जैसे बोलेंगे हम ऐसे करेंगे। ऐसा करेंगे जी। सर, जिस तरह से किसानों को योजनाएं मिलती है और पेंशन, वृद्धा पेंशन किसानों को कहीं भी अब तक लाभ हुआ है और कई लोगों को, किसानों को लाभ नहीं होता है, तो आप इसके क्या विचार है? देखिए मैम, पेंशन के तो ऐसा है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आ चुके हैं। अब सरकार जिसकी नहीं मननी थी उनकी भी पैसे आ रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है जी, उनको न तो सुनाई है जी, और न उनकी पेंशन आ रही है अभी तक। नहीं आ रही। आपने अब तक किसी की पेंशन इसमें कार्य किए हैं? मैम इसमें तो कईयों के कार्य किए हैं, हरिद्वार जिले में भी हमने एक बार गए थे इसी चीज़ को लेके, भाई पेंशन को लेके, और बाकी कई जगह हमने किए भी हैं। किए भी हैं। हाँ जी। आगे की क्या आपकी योजना है, जिस तरह से आप अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं? देखिए आगे की तो ऐसा है, जब तक
हमारी किसानों की समस्याएं नहीं खत्म होती, जी सरकारें नहीं सुनती, तब तक हमारा संगठन बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहेगा। 24 घंटे किसानों की आवाज़ सुनता रहेगा और आगे पहुंचाने का हम काम करेंगे हमारे किसान भाइयों को। जिस तरह से आपदा आई, खेती की ज़मीनें बह गई, कई लोगों को, कई किसानों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपदा में तो देखिए मैम, आपदा आई थी, लेकिन हमारी सरकारों ने भी ये चीज़ ना देखनी चाहिए कि भाई किस क्षेत्र में आपदा आई थी। जिस क्षेत्र में ज़्यादा आपदा आई थी उसमें तो मुआवजा आज तक नहीं मिला है, नहीं मिला, और जिसमें कुछ भी नहीं आया था, जिसकी जरा सी फसल तक नहीं खराब हुई, उसको मुआवजा मिल रहा है। उनको मुआवजा मिल रहा है। तो ये चीज़ें तो हमारी सरकारों ने भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई किस क्षेत्र में ज़्यादा आपदा है। आपदा का तो एक बार पता चल ही जाता है, तो उस क्षेत्र को थोड़ा सा जल्दी मुआवजा मिल जाए तो हमारे किसान भाइयों की मदद हो जाएगी। मदद हो जाएगी। जिस तरह से सर ने अभी बताया कि किसानों को मुआवजा मिलेगा तो उनकी मदद हो जाएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी को मुआवजा मिलना चाहिए और करते हैं हम किसानों को सबको। क्या आप सर के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं? हाँ जी, मैं सर के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हूँ। सर बोलेंगे धरना धरनी है, वहाँ पे धरना भी धरेंगे ऐसे। जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ थे टिंकू शर्मा सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अभी जो मैडम को पद मिला है राष्ट्रीय महासचिव का, आरती जी को, वो भी हमारे साथ मौजूद थी। अभी आपने उनके विचार सुने और उन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत करना है, भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति को आगे बढ़ाना है। तो मैं मैडम का और सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में कोई ना कोई नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए सच की खबर और चक्रम न्यूज़, मायरा और अजय भाई के साथ। धन्यवाद।